सो हेलो गाइस, हमारे चैनल बडीज एनिमे एक्सप्लेनर्स में आपका स्वागत है। आज हमारे इस एपिसोड नंबर 7 यानी प्रॉमिस नेवरलैंड के एपिसोड नंबर 7 की बारी है एक्सप्लेनेशन की। उससे पहले ज़रा 6th की एंडिंग के बारे में बात करेंगे और 7th के ऊपर स्मूथली पढ़ जाएंगे। तो 6th की एंडिंग में हम देखते हैं कि जो हमारे टीम है जो बन चुकी है एस्केप टीम, यानी एमा, नॉर्मन, रे, गिल्डा एंड डॉन, ये 5 जो हैं भागने की जो प्लानिंग कर रहे हैं उसमें से 4 हैं, यानी एमा, नॉर्मन, रे नहीं मतलब गिल्डा एंड डॉन, ये चारों जो हैं पूरा मुआयना करने जा रहे हैं दीवार का। एंड बोलते हैं कि हम देखते हैं ज़रा दीवार को कैसा है, क्योंकि हमने अब अंदर की इन्फॉर्मेशन तो सब ढूंढ ली है, अब हमें बाहर की इन्फॉर्मेशन के बारे में पता करना है। तो बोलते हैं अब मॉम को नहीं पता चल जाएगा क्योंकि हमारे अंदर ट्रैकिंग डिवाइस है, जिसमें नॉर्मन बोलता है कि हमने रे को वहाँ रखा हुआ है मॉम को ज़रा ठरकाने के लिए, तब तक हम ज़रा पकड़ लेते हैं। और उसी टाइम पर हम देखते हैं कि एक चुड़ैल जैसी शक्ल वाली यानी सिस्टर कोरोना, कोरोना, वाह सोचने वाली बात है, कोरोना की कोरोना, चलो छोड़ो, सिस्टर कोरोना वहाँ आ जाती है एंड उनको देख लेती है। वहीं पे एक सस्पेंस के साथ एपिसोड हो गया था समाप्त। हम नेक्स्ट एपिसोड में हमारे देखते हैं कि जो वो आ चुकी है उनके सामने सिस्टर कोरोना, वो बोलती है उनको कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। ये अब थोड़ा सा क्या थोड़ा उल्लू बनाने की कोशिश तो करेंगे, लेकिन अब वो सब कुछ जानती थी। बोलती मैंने तुम्हारा डाइनिंग हॉल में सारी गप्पे सुन ली है, सब कुछ सुन चुकी हूँ, जान चुकी हूँ कि तुम क्या करने वाले हो, तुम भागने वाले हो, रे डबल एजेंट है, ब्ला ब्लू ब्ली ब्लू ब्लू सब बता देती है। जिसमें सब कुछ जब सुनते हैं ये हो जाते हैं शॉक्ड कि हमारी तो लग गई। लेकिन वो एक और चीज़ बोलती मैं तुम्हें भागने में मदद करूंगी, जिसमें ये और ज़्यादा शॉक्ड होते हैं, ये हमारी मदद क्यों करना चाहती है भागने में। जिसमें वो उनका रीज़न बताती है, अपना रीज़न पूरा बताती है उसमें, अगर तुम भाग गए तो मैं मॉम बन जाऊंगी, क्योंकि मैं इजाबेला को फिर यानी तुम्हारी जो मॉम है अभी रिसेंटली, उसको मैं बता सकती हूँ कि वो अच्छी मॉम नहीं थी और मैं मॉम बन जाऊंगी। एंड लास्ट में इवेंचुअली मेरे मॉम बनने के बाद मेरे मौज जाए। वो बोलते हैं हम तेरे पे भरोसा कैसे कर लें, क्यों कर लें। एंड तभी वो अपने जो है थोड़ा सा ऊपर वाला टी शर्ट खोलती है, अपने गला दिखाती है, जिसमें उसको भी यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है। यानी यहाँ से हमें पता चलता है जो मॉम है ये भी कोई अलग बंदे नहीं, ये भी इनकी तरह जो बाकी बच्चों की तरह प्रोडक्ट्स थे। तो बोलते हैं अगर तुम भी प्रोडक्ट थे तो तुम बचे कैसे। बोलते हैं 2 रीज़न हो सकते हैं इसमें बचने के, मतलब हमारे साथ 2 रीज़न होते हैं जब हम एक फार्म में होते हैं। एक, या तो हम कटने जाएंगे, दूसरा या हम मॉम बने निकल पड़ेंगे। यानी जब तक हम औरत हैं तभी हम बच सकते हैं, यानी इसके लिए तुम्हें गर्ल होना ज़रूरी है, तभी तुम एक मॉम बन सकते हो। ये सब सुन के सारे बच्चे उस पर बोलते हैं कि हम तुझ पे भरोसा कैसे कर लें यार, मतलब तू तो वो है, तू तो हमें पकड़वाना चाहती है। वो उनके सामने एक बहुत ज़बरदस्त सी डील रखती है, बोलती कि मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी, तुम्हें भागने दूंगी, जिसमें इजाबेला की लग जाएगी वॉट एंड मैं बन जाऊंगी मॉम और वो निकल पड़ेगी यहाँ से। ये उसका पूरा सपना था, इनके सामने बता देती। जिसमें बोलते हैं हम भरोसा कैसे कर लें। बोलती कि देखो रे तो तुम्हारा डबल एजेंट काम ही कर रहा है, अगर उसने मॉम को ये सारी सिचुएशन मैंने बता दी तो मतलब मैं गलत बोल रही थी, लेकिन अगर मैंने जाके बोल दिया कि रे एज अ डबल एजेंट है तो सिंपल यानी सिंपल सी बात है कि मैं गलत हूँ। तो यानी अगर कोई कुछ नहीं बोल रहा है यानी सब कुछ ठीक है कि नहीं है। इसमें ये बोलते हैं ठीक है एंड ये हाथ मिला लेते उससे और बोलती कि शाम को मेरे रूम में आना, मैं सब कुछ बता दूंगी जो तुम्हें पूछना होगा। एंड वहाँ से ये सब बोल के निकल पड़ते। उसके बाद ये बाकी सारे जाते एक रूम में घुसते हैं, मीटिंग करते हैं, इस पर दरवाज़ा क्लोज ताकि कोई सुन ना पाए। तो मीटिंग करते हैं एंड मीटिंग करते वक्त बोलते हैं कि क्या हम उसे भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि नहीं मतलब उस पर भरोसा करना मतलब अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना। जिसमें सारे बोलते हैं कि नहीं कर सकते हैं, उसने जो इतनी सारी दलील रखी। लेकिन जो हमारा जीनियस पर्सन यानी नॉर्मन, वो बोलता है नहीं हम उसे भरोसा नहीं कर सकते। वो बोलते क्यों नहीं भरोसा कर सकते। अगर उसको हमारा मदद करनी ही होती ना तो वो इतनी सारी दलीलें नहीं रखती। उसको हमारी मदद करनी नहीं है असल में उसको सबूत इकट्ठा करने, ताकि वो हमें साबित करा सके कि हम भागने की कोशिश कर रहे हैं एंड इजाबेला को निकाल के खुद मॉम बन सके। यानी अपना फ़ायदा देख रही है, वो हमारी कोई मदद करना नहीं चाहती। जिसमें बाकी सारे बच्चे बोलते हैं कि अब क्या करें। जिसमें बोलते हैं कि हाँ आइडिया तो है उसको मतलब असल में निकलवाने का। बोलते लेकिन सबसे पहले देखते हैं कि उससे इन्फॉर्मेशन हम कितनी निकाल सकते हैं, फिर हम उसको डिस्पोज ही कर देंगे। डिस्पोज इन द सेंस कि उसको मतलब कुछ करेंगे नहीं। इसमें वो बोलते हैं कि हम उसको मार भी नहीं सकते। क्यों? क्योंकि जब वो उससे मिल रही थी ना जंगल में, जो उसने मिली थी दलीलें रखी थी, उसने अपनी छाती पे दिखाई थी, अपनी छाती, जिसमें उसने दिखाया कि देखो हम जितनी भी मॉम्स होती हैं हमारे अंदर दिल के अंदर एक ट्रांसमीटर होता है। यानी अगर हम फार्म के बाहर कदम रखें हम मर जाएंगे, हमने अगर इसको निकालने की कोशिश की हम मर जाएंगे, हमने कुछ भी गलत किया हम मर जाएंगे। तो ये बोलते हैं हम इसको मार नहीं सकते। यानी एक रीज़न जो था इनके दिमाग में आया था कि हम मॉम को मार के निकले, जो वैसे चाहते तो नहीं थे, ये रे का आइडिया था, वो अब भी नहीं कर सकते। तो बोलते कि ज़रा और इन्फॉर्मेशन इनसे निकालते हैं और इस फार्म के जरिए एंड आउटसाइड वर्ल्ड के, तब जाके फिर इसको देखते हैं कि हम क्या करना है क्या करना नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं जो इनकी असली मॉम है, मतलब जो रियल मॉम इजाबेला वाली, वो क्या है वो गेट के पास गई, अंदर एक पार्सल आया है, उस पार्सल को लाती है खोलती है। उसके बाद हम देखते हैं जो पार्सल आया खोला, उसके बाद हमें कोई पता नहीं उसमें
पार्सल में क्या है, सीधा हमें दिखाया जाता है कि एमा एंड नॉर्मन जो है वो किसकी, उस चुड़ैल यानी कोरोना के रूम के बाहर जाते हैं और उसके पास मिलने जाते हैं सीधे सीधे, जो उसने कहा था मेरे से मिलने आना। जब उससे मिलने जाते हैं वहाँ पे देखते हैं कि वो सिस्टर कोरोना है, बोलती पूछो जो पूछना है मुझसे, मेरे इधर HQ के बारे में, मेरी ये वो जो पूछना है पूछ लो। ये भी वहाँ पे पहला ही छक्का मारते हैं कि बोलते हैं हमें वो ट्रैकिंग डिवाइस देखना है जिससे तुम हमें ट्रैक करते हो। बोलती वाह तुम्हें ट्रैकिंग डिवाइस के बारे में पता है मतलब, एंड वो उनको ट्रैकिंग डिवाइस दे देती है। बोलती देखो, जिसमें वो देखते हैं ट्रैकिंग डिवाइस और बोलती है कि इसमें ज़्यादातर नाम वाम नहीं पता चलेगा, सिर्फ इतना पता चलेगा कि कौन सा बच्चा कहाँ पे है। तो वो ट्रैकिंग डिवाइस देख लेते हैं और उसके बाद बोलते हैं कि भी एक प्रोडक्ट थी, मतलब तुम एक मॉम बन के बची, तुम्हारी उम्र क्या होगी। बोलती एक लेडी से उसकी उम्र पूछना गलत है, लेकिन चलो बता देती हूँ, मैं 26 की हूँ। तो उसमें बोलती कि तुम ये नहीं पूछोगे। फिर बोलते हैं कि ट्रैकिंग डिवाइस कहाँ है। जस्ट अब आप भी सोच रहे होंगे कि इन्हें पूछा क्यों कोरोना से कि ट्रैकिंग डिवाइस कहाँ है, क्योंकि ये भी जानना चाहते थे कि भाई सच बता रही है हर एक चीज़ की नहीं। जिसमें इसको पूछते हैं वो बोलती है कि ट्रैकिंग डिवाइस तुम्हारे लेफ्ट ईयर में होगी। बोलती है जिसको तोड़ने का कोई एक जरिया नहीं है। जिसमें ये सुनते हैं एंड लास्ट पे वो बोलती है कि तुम सब जानते थे। जब सब कुछ ये बता देती है इनको आंसर, ये जानने की फिराक में होते हैं। बोलते तुम सब जानते थे है ना ट्रैकिंग डिवाइस के बारे में, लेकिन फिर भी तुमने मुझसे पूछा क्यों कि ट्रैकिंग डिवाइस तुम्हारे बॉडी में कहाँ है। लेकिन अगर तुम जानते थे तुमने शॉक्ड हो जाना चाहिए था अगर तुम नहीं जानते हो। लेकिन जब मैंने तुम्हें बताया कि तुम्हारे लेफ्ट ईयर में ट्रैकिंग डिवाइस है, तुम बिल्कुल भी शॉक नहीं हो, तुमने चेक तक नहीं किया। मतलब तुम पहले से जानते हो, तुम पूछ क्यों रहे हो, मतलब क्या है तुम्हारा। वो सब कुछ जान जाती है, ये वहाँ से क्या है निकल पड़ते हैं। मतलब कि ये बोलते हैं कि अब ये औरत ज़रा पगला गई है। जिसमें ये खुश हो जाती है, बोलती है कि यस, जब वो चले जाते हैं कि यस अब मैं ये सारे सबूत बताऊंगी एंड मॉम बनूंगी, इजाबेला को दफा निकालूंगी। इसके बाद हम देखते हैं जो हमारा रे है वो क्या करता है, उसको जो वो पार्सल आया था, असल में उस पार्सल में एक ओल्ड जनरेशन का कैमरा होता है। गजनी फिल्म देखिए, उसमें जो कैमरा टाइप नहीं होता है, वो हर किसी की टच 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 फोटो खींचता है, समझो वही कैमरा होता है। तो उससे अपनी मॉम की फोटो खींचता है, बोलता है वाओ, इतनी पहली देर कुछ टाइम तक दिखता नहीं, फिर जब शेक करते हैं फोटो को तब जाके फोटो आती है। उसकी मॉम बोलती है शिपमेंट से पहले तुम ये गिफ्ट मांगना चाहते थे। जिसमें रे बोलता है हाँ मैंने किताबों में देखी थी चीज़ें, तो मैंने उससे मंगवा लेते हैं। देन उसके बाद वो फोटो खींचता है, मॉम की उधर रख देता है एंड वो निकल पड़ता है। उसके बाद हम देखते हैं 12 बज जाते हैं घड़ी में, रात के 12, एंड सारे बच्चे जितने भी हैं वो सारे चौकन्ने हो जाते हैं, अचानक क्यों। एंड उसकी मॉम बोलती है कि भाई साहब अब होने वाला जो भी कांड होने वाला। मॉम सीधे बोलती है इट्स टाइम, एंड क्या टाइम हुआ, कुछ हुआ, कोई अता पता नहीं। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट डे होता है, जिसमें वो क्या है, जो वो हमारी जो सिस्टर कोरोना है उसकी एक थ्योरी बन चुकी थी कि असल में इनको पहले से अगर ट्रैकर के बारे में पता था तो इनने पूछा क्यों नहीं, इनने ट्रैकर के बारे में जानते भी हैं, इनके पास एक ऐसा डिवाइस भी है जो ट्रैकर को डिसेबल कर सके। तो वो बोलती है वो कहाँ होगा, नॉर्मन के पास नहीं होगा, एमा के पास नहीं होगा, रे टेक्नीशियन टाइप बंदा उसके पास होगा। तो बोलती है मैं वो निकाल लूंगी, सबूत पेश कर लूंगी, तो मतलब मेरा काम बन जाएगा, खत्म था गैस। वैसा सोचती है, देखती है कि ये सारे खाना वाना बांट रहे बच्चे, वो सीधा रे के रूम में घुस जाती है, जिसमें बाकी सारे बच्चे यहाँ से बोलते हैं ओके जाल में फंस गई मुर्गी। तो वो देखते हैं कि वो खाना वाना सब कुछ कर रहे हैं, वो वहाँ पे रूम में क्या है रे के बेड के इधर उधर ढूंढ रही है ट्रैकिंग डिवाइस, मतलब या फिर वो डिवाइस जो ट्रैकर को डिसेबल कर सके। जो ऐसा कर रही थी दरवाजे से फिल आ जाता है, बोलता है सिस्टर कोरोना आप क्या कर रहे हो। फिल बच्चा जो है ये थोड़ा सा मिस्टीरियस है यार, हर जगह पहुंच रहा है, जीनियस भी है, क्या बात है इस बंदे की, चलो बाद में पता चल जाएगा हमें, धीरे धीरे करके तो सबके राज खोल ही रहे। तो वो बोलते क्या कर रहे हो, ये बोलते हैं कि मैं चेकअप सफाई कर रही हूँ, मैं तब साफ सुथरा कर रही हूँ और कुछ नहीं। वो बोल के निकल पड़ता है। फिर देखती है एंड इसे मिल जाता है कुछ, न जाने क्या मिलता है लेकिन कुछ तो इसको मिल जाता है। उससे जैसे ही वो मिलता है दौड़ के भागती है अपने रूम की तरफ, सीधा मतलब पूरे 350 की स्पीड से भागती है अपने रूम में और बोलती ये चीज़ के बारे में रे को कैसे पता चला, ये तो पता होना नहीं चाहिए। फिर खुश हो जाती है बहुत ज़्यादा। फिर उसके बाद देखते हैं उसके रूम में एक नॉक नॉक की आवाज़ आती है। जब वो दरवाज़ा खोलती है वहाँ पे असली मॉम यानी जो इजाबेला है वो होती है। जब वो इजाबेला उधर होती है वो वहाँ पे स्कैल्प पकड़ के होती है। इसने इनको कहा था कि भाई जब तुम जैसे भागने की कोशिश करोगे तो अपने कान में, यानी जो तुम्हारा ट्रैकिंग डिवाइस है अब उसको डिसेबल करने का कोई रास्ता तो नहीं, लेकिन कान काट के तुम भाग सकते हो। इसने आइडिया दिया था। तो इन्होंने बोला कान कैसे काटेंगे, उसने बोला कि स्कैल्प होगा, मैं तुम्हें वो दिलवा दूंगी, तुम कान काटना और भाग जाना। ये इसने आइडिया दिया था। एंड वही स्कैल्प सामने पड़ा होता है और उसकी मॉम लेके आई होती है। हमको भी लगा कि भाई वो कत्ल करने आई इसका, लेकिन नहीं, वो एक चिट्ठी देती है इसको, किसको, सिस्टर कोरोना को, एंड वो साथ में स्कैल्प देती। बोलती है चिट्ठी ले, ऐसे खोल और पढ़, HQ से आया है, तेरा बुलावा आ गया। एंड उसी वक्त ये सारी सिचुएशन के साथ हमारा एपिसोड हो जाता है समाप्त। चिट्ठी में क्या है क्या होगा कोई पता नहीं, सिस्टर कोरोना जा रही है, यानी सारे सबूत फीके पड़ गए। क्या होने वाला है अब ये हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। तब तक के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए, बड़ी एनिमे एक्सप्लेनर्स के साथ बने रहिए। ओके टाटा बाय बाय, लव यू।